नमस्कार। आज GMS-PS लितानी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता के अंतर्गत प्रार्थना सभा में हमारे मांगेराम सर के निर्देशन में जागरूक किया जा रहा है बच्चों को। सर बताएंगे अब। हाँ जी सर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो सुबह की सभी को नमस्ते। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम अपने आज के दिन की शुरुआत जो हमारा विशेष विषय है प्रार्थना सभा के बाद जो अपना विशेष आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जो सर ने लिखा है श्याम पट्ट के ऊपर साफ साफ शब्दों में कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता। सफाई के बारे में हमें पता तो होता है, लेकिन जागरूक का मतलब क्या होता है कि हम उसको रेगुलर उसका पालन करें और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करें। अब बात आती है कि स्वच्छता सभी को पसंद है, सफाई सभी को अच्छी लगती है ना। लेकिन इसके प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, चाहे हम विद्यालय के अंदर रहें, चाहे गली मोहल्ले के अंदर रहें, अपने घर के अंदर रहें, किसी भी कार्यस्थली अपनी, चाहे खेत है, चाहे खलिहान है, चाहे अपना खेल का मैदान है, उसकी स्वच्छता किस किस पहलू के अंतर्गत हमें कैसे और किस प्रकार करनी। सबसे पहले तो आता है अपना जहाँ हम लगभग 18 घंटे रहते हैं अपना घर, ठीक है। अपने घर की सफाई के आसपास है, वहाँ साफ स्वच्छ रहेगा तो हमारा मन लगेगा, वहाँ काम करने को अपना दिल करेगा, खाना खाने को मन करेगा। तो वहाँ की सफाई का महत्व क्या है कि वहाँ से सफाई के बारे में सीखेंगे तो यहाँ आकर भी हमें उसी तरह अपने विद्यालय प्रांगण को भी साफ है स्वच्छ रखेंगे। तो सबसे पहले वहाँ अपना दायित्व क्या बनता है कि जो भी हम सब्जी है, घर का कूड़ा करकट है, वो इधर उधर गली के मोहल्ले के अंदर या घर के कोने पर मत डालें। उसको अगर डस्टबिन है या इकट्ठा करने का जो अपना स्थान होता है उसमें डाल के फिर कूड़ा करकट डालने का स्थान होता है नहीं गाँव में अपने, अगर वहाँ वो कूड़ा करकट डालेंगे तो अपने जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या हो जाएंगे, गलकर खाद का रूप बढ़ जाएंगे और वो खाद फिर खेतों में काम आएगी। उससे सफाई भी होगी अपने घर की और दूसरी तरीके से वो खाद है वो खेतों में काम भी आ गई। दूसरी हम गांव में अपने घरों के आसपास देखते हैं जो भी हम पानी यूज करते हैं, जैसे बाथरूम का है, घर की साफ सफाई का है, व्हीकल धोते हैं, पशुओं को नहलाते हैं, वो पानी अगर गली के अंदर खड़ा हो जाएगा, पानी लगातार अगर खड़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उससे बीमारियां। बिल्कुल, अगर पानी लगातार खड़ा रहेगा तो उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे। और अब तुम देख रहे हो ना मच्छर पहले नहीं थे, अब इतने सारे मच्छर पैदा हो गए। और अगर वे मच्छर लगातार पानी वहां खड़ा रहेगा तो डेंगू के, मलेरिया के बहुत सारे मच्छर पैदा होंगे जो हमें ही काटेंगे और वो कहीं नहीं जाएंगे, आसपास सभी रहते हैं, हमें को काटेंगे और काटेंगे तो फिर इतनी भयानक बीमारियां हैं, बुखार है, वो हमें उस बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे और फिर अपना पैसा भी व्यर्थ होगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा, पढ़ाई भी खराब होगी। तो ये सबसे पहले तो ये जरूरी है कि अपने घर की आस पड़ोस की सफाई रखनी है हमें। दूसरा आता है फिर अपना विद्यालय तैयार होकर इस प्रांगण के अंदर पहुंचते हो ना, या लगभग 6-7 घंटे हम अपना पढ़ाई का कार्य भी करते हैं, खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, खाना भी खाते हैं। दूसरा अपना ये घर है तो यहाँ सबसे पहले तुम देखते हो कूड़ा करकट इधर उधर बिखरा हुआ होगा तो भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। उसको ये डस्टबिन देख रहे हो आप, डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ादान, उस डस्टबिन के अंदर डालो। उस डस्टबिन में से क्या करता है फिर चौकीदार या अपने सफाई कर्मचारी है वो एक जगह इकट्ठा करके इनको दबा देगा या जला देगा, जिससे फिर ये नष्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए ध्यान रखो कूड़ेदान का प्रयोग हमें जरूर करना है, ठीक है। करोगे सभी? कोई भी किसी प्रकार का कागज वेस्टेज इधर उधर दाएं बाएं नहीं फेंकोगे, कूड़ेदान का ही प्रयोग करेंगे। आज आपको कुछ इसके अलावा आती है अपनी कि हम दूध भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं ना, सफर जब हमारे इन हाथों का प्रयोग करते हैं, जब खाना खाएंगे तो इन हाथों से खाएंगे। अगर अपने हाथ गंदे सारा दिन प्रयोग करते हैं, खिड़की के दरवाजे के बस में इधर उधर दाएं बाएं मैले हो जाते हैं हाथ, उसी से खाना खाएंगे तो वो अंदर चला जाएगा मेल और फिर क्या हो जाएंगे, हमें बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए इन हाथों की सफाई बहुत जरूरी है, ठीक है। बार बार ये तो नहीं नहा तो नहीं सकते बार बार है, सुबह तुम आगे आगे स्कूल के अंदर ये थोड़ी मेरे पाँव को तो भी धोएंगे, सिर को भी धोएंगे, लेकिन इनकी बहुत जरूरत है। अब जैसे तुम आधी छुट्टी के अंदर खाना खाते हो तो बहुत से बच्चे ऐसे भाग जाते हैं, ध्यान नहीं करते, उठते क्या है कुछ नहीं होता भी तो कुछ बच्चों के साथ है वो बीमार पड़ जाते हैं, उनको पता चलता है कितनी अहमियत है इसकी हाथों की सफाई की।
तो हैंड वॉश जरूर करें। अपने यहाँ साबुन भी रखी हुई है, ठीक है, साबुन लेंगे, पानी का प्रयोग करेंगे और फिर हमें हाथों को किस प्रकार धोना है वो भी बताएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे टूंटी के अंदर देखा हो तुम्हें, हमारे घर में बड़े बुजुर्ग ऐसे करेंगे, अरे ऐसे करें और हाथ धो लिए, धो गया हाथ उससे साफ हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं है साफ। उसकी विधि होती है, जैसे हम पानी लेते हैं तो पहले तो मैं ऐसे रगड़ते हूँ हाथों को, फिर ऐसे जी ऐसे रगड़ते हैं, फिर ऐसे, ये हाथ ऐसे। सर साबुन तो लगाइए, ठीक है, नहीं जी लगाएंगे, एक बार इनको विधि तो बताइए ना, ऐसे, फिर हम नाखूनों को ऐसे ऐसे, ठीक है, और फिर जब अपने हाथ गीले हो जाएं तो साबुन का प्रयोग करेंगे ऐसे। फिर आप देखेंगे हाथ ऐसे ऐसे, ये नाखून ऐसे, फिर ये हाथ ऐसे, फिर इस तरीके से। तो इस तरह अपना ये हैंड वॉश की विधि है, ठीक है, हाथ धोने की विधि। इस तरीके से हम हाथ साफ करेंगे तो न तो अपने नाखूनों के अंदर कोई मैद रहेगा, नहीं रहेगा ना यहाँ रहेगा, इस तरीके से ना थड़ियों पर है ना पीछे रहा, लेकिन ऐसे कर दिया सामान्य तरीके से नाखूनों के अंदर मैल वैसे का वैसा फंसा हुआ है। साबुन का अच्छी प्रयोग आप थोड़ा ही करें, लेकिन हाथों को रगड़ें अच्छी तरीके से पानी डाल के। फिर आप खाना खाएंगे, हाथ धोने की भी नियम है कि आप खाना खाने से पहले भी हाथ धो लिए, खाना खाने के बाद में भी अगर हम हाथ नहीं धोएंगे तो वही काम फिर हो जाएगा, क्योंकि नाखूनों के अंदर खाना फंस गया और फिर यूज करेंगे तो फिर वो मैल के जो कण है या बीमारी है वो अपने अंदर चली जाएगी। तीसरा, जो मेरे पास 2 बच्चे खड़े हैं, ये बताते हैं कि कुछ बच्चे देखा हो तुमने स्कूल के अंदर भी, क्लास में जैसे 25-30 बच्चे बैठे हैं, पूरी भीड़ है ना बेंचों के ऊपर, अगर मुझको जुकाम हुआ है या खांसी हो रही है तो अगर मैं कुछ मेरे पास एंकी या रुमाल नहीं है, वैसे मैं खांसता हूँ तो वो क्या है, खांसी के कण बाहर हवा में आएंगे और वो दूसरे बच्चों को भी वायरस अंदर चला जाएगा। जैसे छींकने पर है, जैसे इस बच्चे को जुकाम है या मुझे जुकाम है तो मैं अगर एंकी या रुमाल का प्रयोग नहीं करता हूँ दूसरे बच्चों को जुकाम हो जाएगा। किस प्रकार खांसना चाहिए, चाहे आप बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, घर हो या अपनी कक्षा कक्ष के अंदर हो, भीड़ में बैठे हो तुम, तो अगर तुम्हें खांसी आती है तो किस प्रकार खांसेंगे? वेरी गुड। ये बच्चा बताएगा आपको, छींकते समय नाक से जब ऐसे छींकते हैं ना, तब भी फिर वो क्या आते हैं, वायरस के द्वारा कीटाणु बाहर आते हैं, दूसरे बच्चे को अटैक कर देंगे वो। अगर ये हैंकी का प्रयोग, रुमाल का प्रयोग करेगा तो इसके हवा के अंदर नहीं जाएंगे। ये छींकने की विधि बताएगा आपको किस तरीके से छींकना है। शाबाश परमेश, बोल बता। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ शाबाश। सभी बच्चे एक साथ खांस के दिखाएंगे। खांस के आगे ऐसे थोड़ी सी कोड़ी लगा लोगे आप पे नहीं। आपसे ध्यान रखेंगे साफ सफाई का भी, विद्यालय आने से पहले, विद्यालय के अंदर भी और घर पे ही, आस पड़ोस का भी, ठीक है। एक बार फिर बोलेंगे, जय हिंद। ओके, थैंक यू।